विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत जी को सभी समझा रहे हैं कि आप राज्य को स्वीकार करो। पिताजी आपको राज्य देकर के गए हैं, पर भरत उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीता राम जी के देखे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि कई भव तनु अनुरागे पामर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहु बनु दीना पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधव पन अपजसु आपु दीनहु प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुजस सुराजो किन के कही सब कर काजू। एहि ते मोर कहा अबनीका तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। के कई जठर जनमी जग माही यह मुहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई प्रजा पाँच कत करऊँ सहाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाय बारुनी कहूँ कहा उपचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं कि मेरा तो सब काम माता ने बना दिया, आप क्यों मेरे काम के पीछे पड़े हो। और कह रहे हैं कि केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट यानी पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी कुछ देखूंगा और सुनूंगा।
लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी वन को चले गए हैं। मेरी माता कैकेयी ने उनको वन में भेज दिया है और स्वर्ग भेज करके पति का कल्याण कर दिया है और स्वयं विधवापन और अपयश लिया है और प्रजा को शोक और संताप दिया है और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया है। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया है। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या काम होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों मेरी सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रह से ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको भी फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर्विरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादि बढ़ाई। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का। उतरु देव कही विधि केही, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेहि। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन भलाई। मो बिनु को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता जी, श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। परम हानि सब कह बड़लाहु, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस ऐहू, सब उचित सब जो कछु कहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम मातु सुटी सरल चित, मोह पर प्रेम अभिषेकी। कहीं सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जनु जागाना, तिनहि विश्व कर बदर समाना। मुखे तिलक साज सज सेऊ,
भय विधि उमुख विमुख सबको। परिहरि राम सिय जग माही, कौ न कही मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुकुमानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। डरु न मोहि जग कहीं की पोचू, परलोक कहु कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसै दवारी, मोहि लगी भय सिय राम दुखारी। जीवन लाउ लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊ अभागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आपनि दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनि न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ करके जगत में यह कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावा न धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीता राम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी को वनवास देने के लिए हुआ था। मैं भागा, झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझाओ। एक कई है मन माही, प्रात काल चलयहूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, वह मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करियहि कृपाभिषेकी। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपाउ स्नेह सदन रघुराऊ। हरिहुक अन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पै पाँच मोर भल पानी, तुम पै पाँच मोर भल मानी। आय सुवासिस देहु सुबानी, जय सुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहि बहुरी राम रजधानी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानिन त्यागियहि,
मोहि रघुवीर भरोस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और कहते हैं भरत जी कि मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी भी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देख करके सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त ही हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी पर भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरु पौर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरतहि कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय ऐहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अयग अवगुण नहीं मनि गही, हरहि गरल दुख दारिद दही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अवसि चलिय बन राम जहें, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भरत जी के वचन सबको बड़े प्यारे लगे, मानो श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह करके कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा।
सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है तथा दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को आप अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया है। भासव के मन मोदुन थोरा, जनुगन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनि के, भरतु प्राण प्रिय भय सब ही के। मुनि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सिलु सनेहु सराहत जाही। कहीं परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखई रहु घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दन मारी। कौ कह रहन कहिय नहीं काहू, कौन चहि जग जीवन लाहू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करन सहस सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके और शील की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हो गया। सभी चलने की तैयारी करने लगे और जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो कहते हैं, आप घर की रखवाली के लिए यहाँ रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई और सब जल जाएं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। घर घर साजहि वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारो, नगरु बाजी गज भवन भंडारो। संपत्ति सब रघुपति कै आई, जो बिनु जतन चलो तजिताई। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कहीं सबु मरमु धर्मु भल बाका, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करि सबु जतनु राखी रखवारे, रामु मातु पहि भरतु सिधारे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे
चलना है। भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में भलाई नहीं मिलेगी, मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि, सब पापों में श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझा करके फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख कर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास में गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आरत जननी जानी सब, भरत सनेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सने के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जान करके उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक कीजे में पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। कयो लेहु सबु तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो। वेगी चलऊँ सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग समारे। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सौंपी नगर सोचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नगर के नर नारी चकवी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया और तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुन करके मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर के चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा करके चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली।
विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनि चले तकी बारी। बंसिय रामु समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो यही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु, सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु। सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। पाय हार फल यसन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले, मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक करके बड़ी तेवजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी प्यासे और सब सुखों को छोड़ करके वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देख करके लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़ करके उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास में जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के यानी पैदल चलने के योग नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलासों को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सविसादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचारने लगा। और क्या विचारने लगा? कारण कवन भरत बनु जाहि, कछु कपट भाऊ मन माही। जो पै जियन होती कुटिलाई, तो कत की लीन संग कटकाई।
जानहि सानुज राम ही मारी, करऊँ अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीतन हारा। कागाचर जु भरतु अस करही, नहीं विष बेली अमिय फल परही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस विचारी गुहु ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। हतवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मार करके सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा निषाद राज विचार कर रहे हैं। और संपूर्ण देवता और दैत्य भी जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत का फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर गुहु यानी निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथों में यानी अपने कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हऊँ सजोइल रोकहूँ घाटा, ठाटऊँ सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोभ भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देहू। समर मरनु पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। स्वामी काज करियहूँ रन रारी, जस ध्वलियहूँ भुवन दस चारी। तजहूँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मोहि भारू, जननी जोवन विटप कुठारू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाऊ। सुमिरि राम मागे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, अब सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है।
मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम का सेवक यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में कि जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। बेगहूँ भाई हूँ सजाऊ सजो, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावही कर सा। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचि रारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाइन धरहि। अगिरी पहिरी कूड़ी सिर धरहि, फरसा बांस सेल सम करहि। एक कुशल यति ओढ़न खांडे, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे और सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां यानी छोटे छोटे तरकस बांध करके धनुषों यानी छोटे छोटे धनुषों पर परतंचा चढ़ाई और कवच पहन करके सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, उनको सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वैसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई, गुराऊ तही जोहारे जाई। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन माने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। वायु लावं धोक जनी, आजु काज बड़ मोई। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और अपना अपना साज समाज लड़ाई का सब सामान और दल बना करके उन्होंने जाकर निषाद राज गुहा को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देख करके सबको सुयोग्य जाना और नाम ले ले करके सबका सम्मान किया। उसने कहा, भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। इस प्रकार से सभी योद्धा तैयार हो गए और निषाद राज भरत के साथ युद्ध करने को तैयार हो रहे हैं।
यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे की कथा कल होगी और बड़े प्रेम से ध्यान से आप कथा श्रवण करें, जिससे श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।